अगर आप अगले 21 दिन सुबह उठकर सिर्फ ये 6 काम कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एंड तक ज़रूर सुनिए और कौन से ऐसे 6 काम हैं जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के वो 6 काम बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे, जो कि हमारे ऋषि मुनि भी हजारों साल पहले ही समझ चुके थे कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके अंदर छिपी होती है और उस शक्ति को जगाने का सबसे पवित्र समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर सूर्य उदय से पहले का समय, जब पूरा वातावरण शांत होता है, जब हवा में दिव्य ऊर्जा बह रही होती है और जब मन सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। इसी समय ऋषि मुनि ध्यान करते थे, मंत्र जाप करते थे और अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लेते थे कि उनका एक संकल्प भी सत्य हो जाता था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को पहचान लेता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, रात भर फ़ोन चलाते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं और बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिससे फिर वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में शांति क्यों नहीं है। जब आप पूरी रात मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर की बातें सोचेंगे, इधर उधर ध्यान लगाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में शांति कैसे हो सकती है। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की ऊर्जा को तय करता है। अगर आपने अगले 21 दिन सुबह उठकर सिर्फ ये 6 दिव्य काम कर लिए तो आपकी वाइब्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेस्टिनी सब बदलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की वो 6 आदतें जो ऋषि मुनियों की तरह आपके जीवन को भी शक्तिशाली बना सकती हैं। क्योंकि सुबह का समय सिर्फ एक समय नहीं होता, ये वो पल होता है जब ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा शांत होता है, जब आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है और जब भगवान आपकी आवाज़ सबसे गहराई से सुनते हैं। और कहा जाता है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख जाता है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत भी बदलना सीख जाता है। तो आज से अगले 21 दिन सुबह उठकर सिर्फ ये 6 काम कर लें तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपकी वाइब्रेशन सब कुछ बदलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कौन से वो 6 काम हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। पहला काम, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सुबह 4:30 बजे की शक्ति को पहचानो। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा जाग रही होती है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच मन सबसे ज़्यादा शांत होता है और इसी समय किए गए संकल्प सीधे सबकॉन्शियस माइंड में उतरते हैं। कल से अलार्म लगाओ और खुद से कहो, मैं अपने जीवन को बदलने के लिए जाग रहा हूँ। याद रखो, जो लोग देर तक सोते रहते हैं वो अक्सर अपने सपनों को भी सुला देते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, जो सोवत है वो खोवत है। इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 4 से 5 बजे के बीच और अपनी दुनिया को, अपने लक्ष्य को पाते हुए और बदलते हुए देखिए। अब दूसरा काम, सबसे पहले उठकर अपने हथेली के दर्शन करो, अपनी किस्मत खुद लिखो। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, यानी आपके हाथों में ही धन, ज्ञान, भगवान का आशीर्वाद बसता है। हथेली देखते हुए बोलो, मेरी किस्मत मेरे कर्मों से बनेगी। ये छोटी सी आदत आपके अंदर जिम्मेदारी और आत्मविश्वास जगाती है। इसीलिए सबसे पहले उठो और अपने हथेलियों को
अपने आँखों के आगे लाएं और उनके दर्शन करें और इस मंत्र को बोलते हुए धरती माता को प्रणाम करें और अपनी किस्मत को अपने कर्मों से बनाएं। अब तीसरा काम, गायत्री मंत्र का जाप करो। अपनी बुद्धि को दिशा दो। सुबह की शांति में सिर्फ 11 बार गायत्री मंत्र बोलो, जैसे कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये मन की सफाई है। ये नकारात्मक सोच को खत्म करने वाली दिव्य ऊर्जा है। धीरे धीरे आपका माइंड स्टेबल होने लगेगा और डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए हर दिन सुबह उठकर गायत्री मंत्र जरूर कहो। उस मंत्र का 11 बार जाप जरूर करो। जो काम आप खुद करोगे वही आपके बच्चे भी करेंगे। कहते हैं ना, जो बड़े करते हैं वही बच्चे भी सीखते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं। अब चौथा काम, खुद से कहो मैं सफलता का अधिकारी हूँ। दुनिया आपको तब तक योग्य नहीं मानेगी जब तक आप खुद को योग्य नहीं मानते। हर सुबह आईने में देखकर बोलो, मैं सफलता का अधिकारी हूँ। भगवान ने मुझे किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जब आप ये रोज़ बोलते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी रियलिटी को बनाना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो वही बनते हो। अगर आप अपने आप को योग्य नहीं मानोगे तो वही वाइब्रेशन आपकी यूनिवर्स तक जाती है, भगवान तक जाती है। इसीलिए आप अपने मन में अपने आप को एक सफल, एक योग्य अधिकारी समझिए। आप सोचिए कि आपको भगवान ने किसी खास मकसद से भेजा है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप एक सफल अधिकारी हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं। जब आप रोज़ बोलेंगे तो आपका माइंड उसी को रियलिटी समझने लगेगा। अब पांचवा काम, गीता का सिर्फ एक श्लोक पढ़ो और एंजाइटी ख़त्म करो। हर दिन सिर्फ एक श्लोक, लेकिन उसे महसूस करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम जैसे कोई पाठ पढ़ रहे हों या कोई बुक पढ़ रहे हों। आपको श्लोक को महसूस करना है, क्योंकि गीता के श्लोक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी की रुकावटों को हटाती है। गीता सिर्फ धर्म नहीं सिखाती, गीता मन को संभालना सिखाती है। जब अर्जुन टूट गए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें उस डर से बाहर निकाला था। तब उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। और आज वही गीता आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और डर से बाहर निकाल सकती है। याद रखो, मन को मजबूत करने के लिए रोज़ थोड़ा अध्यात्म जरूरी है। इसीलिए गीता को पढ़िए और गीता के श्लोकों को समझिए, उसमें दिया गया ज्ञान उसको समझिए। आपकी ओवर थिंकिंग भी रुक जाएगी और आपकी एंजाइटी और आपका डर भी बाहर निकल जाएगा। अब छठा और आखिरी काम, ये संकल्प रोज़ लो कि मैं रोज़ बेहतर बनता जा रहा हूँ। ये लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आप एक चीज़ अगर बार बार रिपीट करोगे तो वो आपकी ज़िंदगी में उतर जाएगी। हर सुबह और रात को सोने से पहले बोलो, मैं रोज़ बेहतर बनता जा रहा हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, भगवान मेरे साथ हैं। क्योंकि सफल लोग कभी भी अचानक सफल नहीं बनते, वो रोज़ छोटे छोटे संकल्प निभाते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने छोटे छोटे लक्ष्य को किसी डायरी या किसी चीज़ का नोट बना लीजिए और उसे अपने सामने या अपने दीवार पे या आईने पर लगा लीजिए और उस चीज़ को रोज़ देखिए, उस चीज़ को रोज़ बोलिए, उसे रोज़ महसूस करिए। तभी जाके आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि अचानक से तो कभी भी कोई सक्सेस मिलती नहीं है। अब मैं यूट्यूब चैनल अगर चला रही हूँ तो मैं भी तो एकदम से कभी सक्सेस नहीं हो सकती। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब चैनल अपना आगे बढ़ाना है और उसे आगे लेकर जाना है। इसीलिए रोज़
अपने आप से बोलिए, मैं रोज़ बेहतर बनता जा रहा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, भगवान मेरे साथ हैं। और एक दिन आप भी फिर बोलेंगे कि मैं सफल हो चुका हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, सुबह उठते ही कभी भी फ़ोन मत उठाइए, क्योंकि फ़ोन की लत इतनी ख़राब है कि आपकी ज़िंदगी, आपका पूरा दिन ख़राब कर देती है। वो कहते हैं कि आपका जो सुबह का जो दिनचर्या है, सुबह का जो पहला काम होता है, वही आपका पूरा दिन तय करती है। क्योंकि जिस पल आप सुबह मोबाइल देखते हो, उसी पल आपकी एनर्जी बाहर की दुनिया कंट्रोल करने लगती है। पहले खुद से जुड़ो, फिर दुनिया से। पहले के 10 मिनट खुद को दो। और रात को सोने से पहले इन्हीं 6 आदतों को याद करके सो, कि अगले दिन भी आपको उन्हीं 6 आदतों को अपनाना है। अब शायद आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। शायद ज़रूरत है सिर्फ एक सही सुबह की। 21 दिन, बस 21 दिन खुद को दे दो, और फिर देखना आपकी सोच बदलेगी, आपकी आदतें बदलेंगी, और धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगेगी। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो हर किसी को मिल सके और हर कोई अपनी ज़िंदगी बदल सके। इन 6 कामों को अपनी लाइफ में उतार लो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये 6 काम अगर आपने कर लिए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा, और जुड़े रहिए कविता सागर फैमिली व्लॉग चैनल के साथ।